सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज स्पेशल फंक्शन, जिसमें हम आप लोगों से बात कर रहे थे अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम क्या था हमारे पास? लीजेंडर फंक्शन। कल के दिन मैंने आपको इसके अंदर डेरिवेशन सिखाया था और डेरिवेशन में आपसे ये बात कही थी कि भैया डेरिवेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं दो नेचर की। दो सॉल्यूशन आए थे, उन दोनों सॉल्यूशनों में आपने देखा था कि किस तरह से हमने के की वैल्यू को पुटअप करके केस नंबर 1 और केस नंबर 2 के द्वारा सॉल्व किया था। फॉर्मूला याद हो भी गया होगा। तो लिखिए इसमें आगे, उसी लेक्चर के आगे जो कल लेक्चर मिला है आपको, तो इसमें मैंने क्या बताया आप सभी को, आगे की स्टोरी के लिए हम लोग करेंगे क्या, और मार्कर होना चाहिए था ये। तो यहाँ से आपको जवाब मिला अपने पॉइंट पर। सबसे पहले नई हेडिंग के साथ में लग रहा कल खुला रह गया ये। अब हेडिंग आता है हमारे पास लीजेंडर फंक्शन। टाइम लगेगा। फंक्शन, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, इस बात को यहाँ पर आप लोग सभी देखिएगा। मैंने आपके सामने दो सॉल्यूशन बनाए थे, उसी के आगे का पार्ट है। दोबारा क्यों टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर बता दो कौन कौन से थे। और दूसरे पहले वाले की 8, एक का नाम था वन सॉल्यूशन, दूसरे का नाम अनदर सॉल्यूशन। तो आपने जवाब दिया क्वेश्चन नंबर 8। इसका मतलब ये हुआ इससे पहले वाला लेक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। आर द सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर्स इक्वेशन। जो लीजेंडर इक्वेशन है उसका हमारे पास दो सॉल्यूशन है, इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 10। दो पार्ट में बांटा गया है फंक्शन के साथ में, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। आपने जवाब दिया
इक्वेशन ऑफ फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। सामने नाम आ चुका है हमारे पास फर्स्ट काइंड का। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। इस इफ स्मॉल n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नॉट, यहाँ फर्स्ट काइंड के लिए मेन मीनिंग है ए नॉट। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाले सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 3 5 एंड सो ऑन द 2n माइनस का 1 से लेके 2n माइनस 1 तक अपॉन द फैक्टोरियल n। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 आया है, जो सॉल्यूशन ऑफ द लीजेंडर इक्वेशन था, उसमें ए नोट की वैल्यू को उठाकर पुटअप कर दो, वो अपने आप में क्या बन जाएगा, लीजेंडर फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड। तुरंत आपने जवाब दे दिया बेटा बाय इक्वेशन नंबर 8। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए नॉट, then it is denoted by Pn of x, that is Pn of x बराबर 1 3 5 and so on the 2n minus 1 upon फैक्टोरियल n। अंदर वाला फॉर्मूला बताएं क्या लिखा था मैंने, x की पावर n अपॉन द 2 इंटू 2n माइनस 1 x टू द पावर ऑफ प्लस n माइनस अपॉन द 2 इंटू 2n माइनस का 1 x की पावर n माइनस का एंड इज कॉल्ड द लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, जल्दी से फेयर कॉपी में लिखें। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चालू हो गई, 2-3 दिन लेंगे इसमें समय में हम लोग।
इट इज क्लियर। अब बात करते हैं इसमें आगे। अब इसमें आगे हमारे पास पॉइंट आ जाता है सेकंड काइंड के लिए, लेकिन इसमें हम लोग क्या करें, जब आपको सिखा ही रहे हैं तो इसके सबमिशन के फॉर्म में भी लिखना इसे सिखा दें। एक ही बार में ही सारी बातें आ जाएंगी, स्टार्टिंग में ही समय लगता है इस टॉपिक में। ये नॉलेज है, फुल नॉलेज। आपने जवाब दिया पी एन ऑफ एक्स बराबर, अभी नहीं आया, पी एन ऑफ एक्स बराबर, इसे समीशन के फॉर्म में लिखें। यहां हमने समीशन दे दिया। आगे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 1 3 5 एंड सो ऑन द, इस आ जाओ। इससे टोटल को हम लोग समीशन के फॉर्म में यहां से लिख के चलेंगे, और समीशन के फॉर्म में देखते हैं कितनी जरूरत पड़ेगी इसकी। पढ़ भी सकती है और नहीं भी, चलो इसे बाद में लिख देंगे, एक साथ लिखेंगे। अब हेडिंग दे दो यहां पर, लीजेंडर फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। राइट, सेकंड काइंड में अब ए नोट की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी, चेंज। तो केवल फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड में क्या सीखा, ए नोट की वैल्यू को चेंज होना है। ए नोट की वैल्यू क्या होती है, पलट जाती है। ए नोट इक्वल ऑफ द फैक्टोरियल एन अपॉन द एन सो ऑन द 2n माइनस का 1। तुरंत बोला गया बाय 10th, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए नॉट कॉमा देन, तुरंत यहां से मेरे पास मिला कॉमा देन के बाद इट इज डिनोटेड बाई क्यू एन ऑफ एक्स, दैट इज क्यू एन ऑफ एक्स बराबर एंड सो ऑन द 2n माइनस का 1। बताओ बेटा फॉर्मूला क्या था क्वेश्चन नंबर 10th में, x की पावर माइनस n माइनस का 1 प्लस n प्लस 1 n प्लस अपॉन द 2 इंटू x की पावर माइनस n प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 4 2 इंटू 4 2n प्लस x की पावर माइनस n माइनस का 5 एंड सो ऑन द। तो ये हमारी सीरीज यहाँ से बन के रेडी हो गई इसके लिए, क्यू एन ऑफ एक्स के लिए। तो दिस इज रिक्वायर्ड, इज कॉल्ड द लीजेंडर फंक्शन ऑफ द सेकंड काइंड। राइट, नोट करिए जल्दी से।
राइट बेटा, समझ में आ गया सभी की। आगे हेडिंग दे दो बेटा इसी में, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लीजेंडर इक्वेशन। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है सब। जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर इक्वेशन। तो लिखिए इसके अंदर, द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर इक्वेशन इज, द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर्स इक्वेशन इज स्मॉल y इक्वल ऑफ द कैपिटल A इंटू पी एन ऑफ एक्स, कैपिटल का A इंटू पी एन ऑफ एक्स एंड प्लस कैपिटल B इंटू, दोबारा सुन लो, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, y इक्वल ऑफ द क्या बोला मैंने, कैपिटल A इंटू पी एन ऑफ एक्स प्लस कैपिटल B इंटू क्यू एन ऑफ एक्स। जो पी एन और क्यू एन निकाले हैं इन दोनों का कंबाइंड एक इक्वेशन बना के रेडी कर दिया, वेयर कैपिटल A कॉमा कैपिटल B आर द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, कैपिटल A एंड कैपिटल B आर द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, राइट। एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कन्फर्म है फर्स्ट काइंड, ये कन्फर्म है सेकंड काइंड, कंबाइन करके हमारे पास जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये तो हो गया इसका एक पार्ट पूरा, सब्जेक्टिव वालों के लिए भी और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी। अब इसमें हेडिंग लिखें नई पेज से, MGF मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, सॉरी मूवमेंट नहीं, वो MS का बोल गया, जनरेटिंग फंक्शन, केवल जनरेटिंग फंक्शन फॉर लीजेंडर्स पॉलिनोमियल, 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 राइट। इतना ही रखेंगे क्योंकि इसको कराने के लिए पूरा 1 घंटा चाहिए, लंबा डेरिवेशन है और इसी के बेस पर पूरा क्या बनेगा, पूरे चैप्टर का रिकर बनेगा। मैंने बोला था इतना तो मैं डेरिवेशन में करूंगा ही, रिकरेंस के 6 डेरिवेशन। मैं ये मान के नहीं चल रहा केवल आपको यही पेपर देना है, इन फ्यूचर में भी इनका यूज होना है, इस वजह से मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों लेके चल रहा हूँ। आज थोड़ा कम रखो, दांत में दर्द भी बहुत तेज हो रहा है मेरे। तो आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।